प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का महान ग्रंथ रत्न बीजक, जिसका कहरा प्रकरण 5वां अध्याय कई दिनों से चल रहा है। आज सदगुरु कबीर साहिब जी का यह 12वां कहरा, जिसमें साहिब यह कह रहे हैं कि तुम्हारे मन का मोह ही क्या है? माया। माया से लोग बड़े परेशान हैं, दुखी हैं। कहते हैं क्या करें, ये माया हमें नचा रही है, फंसा रही है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी इस माया की बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर ये माया उत्पन्न कैसे होती है। ये माया कोई स्वतंत्र वस्तु है या अपनी सत्ता इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता वाली है, या किसी ने हमारे ऊपर इसको दौड़ा दिया है, या हमारी ही बनाई है। ये बहुत उलझी हुई गुत्थी है। आदमी माया के बारे में ऐसा वर्णन करता है कि साधारण लोग बिल्कुल भयभीत रहते हैं माया से। तो सदगुरु कबीर साहिब जी माया के बारे में क्या कह रहे हैं, इस पर चर्चा इस कहरा में है। साहिब कह रहे हैं कि हमारे मन का मोह ही माया है और उसे हमें त्यागना चाहिए। तो उसे त्याग दे बोल रहे हैं। तो साहिब का ये 10 पंक्तियों का पद है। पहले हम इसको रखेंगे, इसके बाद इस पर बहुत सुंदर चर्चा करेंगे। और इस माया में कौन कौन फंसे, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लोग, इनमें से कुछ गिने चुनों की कथा भी आएगी। इसमें जिक्र हुआ है बड़े बड़े लोगों का। तो पहले हम इस पद को गा लें। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, ई माया रघुनाथ की बौरी, ई माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो, चतुर चिकनिया चुनी चुनी मारे, कोई न राखऊं न्यारा हो, मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरन्ते योगी हो, जंगल में के जंगम मारे, माया की नहु ना भोगी हो, वेद पढ़न्ते बेदुआ मारे, पूजा करन्ते स्वामी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे हो सकल लगामी हो, श्रृंगेर बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे, सिंघल हूँ मैं बोरी हो, साकट के घर करता धरता, हरि भक्तों के चेरी हो। कितने बड़े बड़े लोगों को मार दिया इस माया ने। लेकिन इस माया से बचने का बिल्कुल सरल उपाय सदगुरु कबीर साहिब जी दे रहे हैं एक अंतिम पंक्ति में। क्या उपाय दे रहे हैं साहब? इतने बड़े बड़े लोगों को मार करके गिरा दिया, मौनियों को, दिगंबरों को, जो कपड़ा ही नहीं पहनते हैं, बड़े साधना में सूरवीर थे और नंगे रहते थे, मौन रहते थे, ध्यान धरते थे, योगी थे,
सब कुछ त्याग कर जंगल में चले गए थे, वेद शास्त्र पढ़ते रहते थे, हमेशा पूजा करते रहते थे, या जिनकी हमेशा पूजा होती थी, प्रसिद्धि बढ़ गई थी। श्रृंगी ऋषि इनको भी वन के भीतर में जाके मार दिया। अर्थ विचार करते हुए पंडित मारे गए। सब बांधे सकल लगामी के, सबको अपनी लगाम, माया ने अपनी लगाम से लगा के सबके नाक में नकेल बांध दी है, डाल दी है। श्रृंगी ऋषि को तो वन में जाकर ब्रह्मा जी का तो सिर ही फोड़ दिया, मति भ्रष्ट कर दी ब्रह्मा जी की। अपनी बेटी के लिए वो मोहग्रसित हो गए। नाथ मच्छंदर चले पीठ दे, माया को त्याग करके मच्छंदर नाथ गए, लेकिन सिंघल देश की रानियों में वो साकट के घर करता धरता, जो गुरु को नहीं मानते हैं, साकट के घर में निगुरा, जो ज्ञान से रहे थे उनके घर में तो माया ही सब कुछ करा धरा रही है, माया ही उसके घर की मालकिन बनी। और हरि भक्तों की चेरी हो, हरि भक्तों को भी कैसे ठग रही, उनकी दासी बन के ठग रही। नहीं महाराज, हम सेवा ही करेंगे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, रख लो हमें, है ना, सेवा करेंगे, आपके घर की झाड़ू पोछा कर देंगे, बर्तन साफ कर देंगे, बाग बगीचा की सफाई कर देंगे। समय समय से मिलना जुलना कोई उसके लिए चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन लोगों का निरंतर आकर्षण बना हुआ है, उसके बिना काम नहीं चल रहा है। तो जब थोड़ा सा कुछ हुआ बुला लिए, जब थोड़ा सा कुछ हुए पहुंच गए। तो ये सारी चीजों के लिए साहब कह रहे हैं कि साकट के घर करता धरता हरि भक्तों के चेरी हो। तो साहब कह रहे हैं, लोगों ने कहा होगा कि साहब जब इस प्रकार से माया सबको मार रही है, गिरा रही है, भटका रही है, पतित कर रही है, तो इससे बचने का उपाय भी तो बताओ। रोग का तो खूब बता रहे हो, समस्या का तो खूब चर्चा है, लेकिन समाधान के बारे में कुछ बताइए साहब। जो आदमी दुख बताता है उसी से पूछा जाता है, भाई जब ऐसे ऐसे प्रकार से रोग होता है तो इसकी औषधि क्या है, संयम परहेज कुछ बताइए, दवा बताइए। तो कबीर साहब कह रहे हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो, कहीं कबीर सुनो, ज्यों आवे त्यों फेरी हो, माया रघुनाथ की बारी, खेलन चली अहेरा हो, माया रघुनाथ की बारी। रघुनाथ कौन है? ये रघुनाथ दशरथ के पुत्र राम रघुनाथ की बात नहीं कह रहे हैं साहब। साहब ने तो अपने आप से बड़ा, अपने जीव से बड़ा, आत्मा से बड़ा किसी को माना नहीं। जो कुछ भी माया है, मोह है, आसक्ति है, जितने भी दोष दुर्गुण हैं, जितने भी मन के विकार हों, चाहे तन के विकार हों, संबंध के विकार हों, ये हम ही बनाते हैं। जब हम ही बनाते हैं तो मिटाएगा कौन दाई दादा? मिटाएंगे भी तो हम ही। जब बनाएंगे हम तो मिटाएगा कौन? असंयम से पेट गड़बड़ हमने किया है, तो संयम तो हम ही को बरतना पड़ेगा। अब तुम कहोगे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, कष्ट मिटाओ तन का तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हम संयम नहीं करेंगे, तो जीवन का कष्ट या संपत्ति या समृद्धि ये संभव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर रघुनाथ की बोरी, ये माया रघुनाथ की बोरी जीव की बनाई हुई पगली, पागलपन ही तो है। कहीं भी हम आसक्त हो रहे हैं, हमारी दुर्बुद्धि है, अज्ञान है, ना समझिए। इसलिए कही ई माया मन का मोह पागलपन है। ई माया रघुनाथ की बोरी, बोरी यानी पगली। पागलपन से ही माया पैदा होती है। यदि पागलपन ना होता तो अपना शरीर में सुख ना ढूंढ के हम दूसरे के शरीर में सुख ढूंढ रहे, पागलपन ही है। अकेले में हम स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन जी सकते हैं। स्वच्छंद यानी कि
स्वच्छंद का मतलब गलत नहीं निकालना है, स्वच्छंद यानी कहीं भी जाएं कुछ भी करें ये वाली बात नहीं, यानी कि हम अपना स्वस्थ जीवन, स्वतंत्र जीवन जी सकते थे। इसलिए तो प्रकृति ने अकेला पैदा किया था, एक जड़ और एक चेतन, दो तत्वों को लेकर के हम यहाँ आए थे। जड़ शरीर और इसमें चेतन आत्मा निवास कर रही थी, और संबंध पैदा होते ही बन गए थे, और अलग से अब झंझट पालने की जरूरत नहीं थी। कि थी शादी के बिना नहीं रह सकता क्या, संबंध के बिना नहीं रह सकता क्या मनुष्य? यदि ऐसा नहीं था तो गोस्वामी जी को पत्नी छोड़कर नहीं जाना था, भर्तृहरि को भी अपनी पिंगला को छोड़ करके नहीं जाना था, महात्मा बुद्ध को भी अपनी पत्नी को छोड़ करके नहीं जाना था, कबीर साहब जी को जन्म से ही विरक्त नहीं होना था, सुखदेव जी बचपन से ही, सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चार हमेशा बाल अवस्था में रहते, अर्थात इतना निर्मल पवित्र मन हमेशा के लिए वैरागी बने रहे। यदि भोग के बिना नहीं रहा जा सकता है, त्यागमय जीवन नहीं जिया जा सकता है, तो फिर इतिहास में मीराबाई को भी नहीं जाना था। ऐसी कई हुई हैं, लल दत्त के बारे में सुनते हैं, कई इतिहास में माताएं हुई हैं जो गृहस्थी में रह के भी विरक्ति भाव से जी, और कितनों ने तो गृहस्थी का बिल्कुल त्याग कर दिया, झंझट खत्म। तो साहिब कह रहे हैं ये पागलपन ही है आदमी का। ई माया रघुनाथ की बौरी, ये माया, ये आकर्षण बचपन से छोटे छोटे बच्चों में आजकल देखा जा रहा है, बिल्कुल कम उम्र के। आजकल क्या हो रहा, समय कितनी तेजी से बदल रहा है। ये केवल भोग के लिए नहीं कह रही हूँ, इंद्रियों के भोग, ये वासना की ही बात नहीं हो रही। मोह हो जाता है, लोभ हो जाता है, तृष्णा बढ़ जाती है, यानी कि आत्मा से हमारा लक्ष्य हट करके इन प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों पर टिक जाता है, और इसी के द्वंद्वों में हमारा मन पिसता रहता है, हम इससे ऊपर नहीं उठ पाते, पदार्थ पार दृष्टि नहीं बन पाती। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, ये माया रघुनाथ की बौरी, जीव की बनाई माया। जैसे ही आकर्षण हमारे मन में आता है, हम माया के मोह में फंस जाते हैं। साहिब कह रहे, इससे बचने का एक ही उपाय है, ज्यों आवे त्यों फेरी हो, रोग लगे और तुरंत इलाज। लोग कहते हैं भैया रोग को बढ़ाना नहीं चाहिए, तुरंत इलाज कराओ। थोड़े से संयम से, परहेज से, थोड़ी सी दवाइयों से रोग बस में हो जाता है। अब आखिरी स्टेज पर पहुंच गए तो बचना मुश्किल है और पैसा भी लगता है। तो इसी प्रकार से साहब ने बड़ा सुंदर संकेत दिया, बड़ी सुंदर शिक्षा दी कि ज्यों आवे कहें ही कबीर, सुनो हो संतो ज्यों आवे त्यों फेरी हो। मैं वही उदाहरण बताती हूँ कि फूल सुंदर सुंदर खिले हैं। साहब जी ने कहा भाई, जवाब ही नहीं दिया, जब 3 बार कहे तब कहे भाई तुम कितना कहो हम ना माना। क्या सुंदर है, खिले हैं तो खिले हैं, प्रकृति का काम है फूल खिलना, परिवर्तन होना ऋतुओं का। अब बसंत आ गया, अब होली आ गई, अब ठंडी के त्योहार आ गए, जो भी आ रहा आएगा हो, तुम बिल्कुल दृष्टा बन करके रहो। हाँ, तुम नहीं देखोगे, नहीं आकर्षित होगे, तब भी तो उसका शरीर पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, लेकिन मन पर प्रभाव ना पड़े। इसलिए साहब कह रहे, खेलन चली अहेरा हो, ये मन का अज्ञान हम ही को परेशान कर रहा, शिकार कर रहा है हमारा। जीव हर समय शिकारी बना, जीव का शिकार हो रहा है, माया शिकारी बनी है और हमारा जीव का वो शिकार कर रही है। तो साहब कह रहे हैं, चतुर चिकनिया तो चुन चुन मारे। चतुर चिकनिया जो थे छल छबीले नौजवान, सोच रहे थे कि संसार से सुख मिलेगा, ऐसे भावुक लोगों को, ऐसे रजोगुणी स्वभाव के लोगों को, ऐसे देह में आसक्त लोगों को तो माया ने चुन चुन करके मारा। कोई बचा? चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखऊं
न्यारा हो जो देह की आसक्ति में डूबा है, जो हमेशा अपनी देह को सजाने में लगा है, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छे क्रीम, अच्छा ब्यूटी पार्लर, है ना, शरीर ही को सजा रहा है। जो आत्मा का श्रृंगार, आत्मा होती क्या, आत्मा का श्रृंगार क्या होता है नहीं जानता, उसको तो माया ने चुन चुन करके मारा। देह बुद्धि के आदमी भोग वासना के अतिरिक्त कभी धर्म परमार्थ की, अध्यात्म की बातें, त्याग, संयम, साधना, इनसे बहुत दूर रहता है। साध्वियों को देखकर, संतों को देखकर वो घृणा करता है। अरे ये आ गए अमंगल के सूचक, न हाथ में, न पैर में, न गले में, न कहीं कुछ नहीं, इनका भी कोई जीवन है? अरे क्या रूखा फीका जीवन है इनका। तो इस प्रकार जो साहिब कह रहे हैं कि भाई हमारे मन का ये मोह है वो बड़ा प्रबल है और केवल अज्ञान से, नासमझी से, अपनी स्वरूप की अबोध दशा में जब तक हम रहते हैं तब तक ये माया हमको परेशान करती है। ऐसी कोई माया नहीं है कि जिसके ऊपर दौड़ा दिया जाए और वो कुतिया बन के, कुतिया नहीं है माया, या कोई, अब कुतिया ही कुत्ता ज्यादा दौड़ते हैं, ऐसी माया कोई लोहकार दिया हो, जा जा रोई लो लगा लगा और वो पीछे पड़ गई हो, कुत्ता होता है तो जा दौड़ा देते हैं ना मालिक, तो उसको जा करके काट लेता है। तो ऐसे कोई स्वतंत्र माया नहीं है कि जिसको किसी ने दौड़ा दिया हो, ईश्वर ने, ईश्वर की बनाई। ईश्वर ऐसी माया थोड़ी रखता है कि जीव को परेशान करे हो। फिर वो ईश्वर कहाँ, सच्चिदानंद कहाँ? सच्चिदानंद नहीं कह सकते उसको। हमें दुखों से जो मुक्ति देने वाला भगवान है, आनंद देने वाला है, वो हमारे ऊपर माया क्यों दौड़ाएगा? ये तो हमारे मन का मोह है। प्रभु माया दुरत्या सबको नचा रही है, ऐसा लोग कहते हैं। तो माया किसी को नचाने के लिए भगवान ने बनाया नहीं है, ये तो हमारे आपके मन का मोह है। ये अविवेक का फल है, इसलिए इसका नाश कर देने पर हमारा जीवन सुखी हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि इस माया को हमने पैदा किया, सिगरेट हमने पीना शुरू किया, तंबाकू हमने खाना शुरू किया, किसी व्यक्ति से मोह आसक्ति लगाव हमने शुरू किया, धीरे धीरे होता है। जब देखे ही नहीं, किसी से मिले ही नहीं, उसके प्रति कोई आकर्षण ही पैदा नहीं हुआ, तो कोई मन में ऊहा-पोह, उथल पुथल, कोई भी बेचैनी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम एक बार एक पैक लगा लेते हैं या किसी से बोल लेते हैं, मिल लेते हैं, देख लेते हैं, कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं, फिर तो याद आने लगती है, फिर फोन लगाने लगते हैं, फिर मिलने जुलने लगते हैं, धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता जाता है। तो साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई माया नहीं है। कबीर माया राम की चढ़ी राम पर कूद, हुक्म राम का मैट के भई राम ते खूद। राम ही की माया राम को धर दबोचती, अर्थात हमारा ही मोह हमको परेशान करता है, पीड़ित करता है। हमारी बनाई हुई वासना, हमारी बनाई हुई आदत, हमारा बनाया हुआ मोह ही हमको पीड़ित कर रहा है। जीव ही रघुनाथ है, इसके मन में जो मोह है वही माया है, और यही उलटकर जीव के लिए दुखदाई। अपनों से ही तो दुख मिलता है, अपनों से अर्थात अपना माना हुआ जो व्यक्ति है, वस्तु है, उसी के चिंता में हमारा मन दुखी रहता है। वस्तु बिगड़ न जाए, हमारे अपने लोगों का मन प्रतिकूल न हो, बदल न जाए लोग। भैया अब तो बहू का मन कुछ अलग सा लग रहा है, अब तो बेटे का मन कुछ अलग सा लग रहा है। हमने मकान बनाया था, देखो यहाँ से चिटक गया, यहाँ से छाप उधर गई, यहाँ से प्लम्बर ने जो काम किया था पाइप खराब हो गए, मतलब वही टेंशन बना ना। तो क्या करें, घर ना बनाए, संबंध ना बनाए, इस समाज में ना रहो, कहाँ जाओगे? जब तक शरीर है तब तक यहाँ ही रहना पड़ेगा। लेकिन ये ना सोचो कि ये एक रस रहेंगे, स्थायी रहेंगे। सबका मन बदलता है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां सब समय एक रस नहीं रहती। मन को एक रस बनाओ, अपना मन
एक रस हो। एक भजन हम बहुत पहले सुनाए थे ना, महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाएं, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं। ये संत सिखाते हैं कि हमें हर हाल में खुश कैसे रहना है। यही कला यदि हमें आ जाए तो फिर हमारा जीवन सुखी हो जाए। और यही कला सद्गुरु संत हमें सब समय बता रहे हैं कि हर हाल में खुश रहना हमें आना चाहिए। परिस्थितियां एक सी नहीं रह सकती हैं, लेकिन हमारी मन स्थिति एक सी हम बना करके चल सकते हैं। कैसे? समझ से कि भाई इधर संसार में कुछ भी एक रस नहीं है। कहाँ एक रस है बताओ? कुछ है एक रस? जब हमारा ही शरीर एक रस नहीं है, हमारा भी तो मन बदलता है, और फिर दूसरे का मन बदल गया तो क्यों दुखी? तो इस प्रकार से हमारे गुरुदेव जी या सदगुरु कबीर साहब जी हमको यही बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। दुख सुख में रोना, दुख सुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दुख और सुख में हंसते और रोते हैं ये कायर लोग हैं, मन के या परिस्थितियों के गुलाम हैं। दुख आ गया तो रो दिए, सुख आ गया तो हंस दिए। ये कौन है? ये कायर। क्यों है कायर? क्योंकि परिस्थितियों के हम गुलाम बन गए। अनुकूल होंगे तो हंसेंगे और प्रतिकूल होगा तो रोएंगे। तो ये हम परिस्थिति के गुलाम बन गए। अनुकूल और प्रतिकूल में ना हम हंसें और ना हम रोएं तो कहते ये भी कोई जिंदगी है क्या? भाई खुशी में खुशी ना मनाए तो ये कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन हमारे गुरुजन कहते हैं कि दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाएं। दुख आए तब भी अंदर से दुखी नहीं होना। समाज के लिए तो रोना धोना दिखाना थोड़ा सा, कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ कोई मर गया और तुम जाके मुस्कुराने लगो, हंसने लगो तो भगा देंगे लोग, है ना? नहीं भगा देंगे। और कहीं शादी हो रही है वहां जाके तुम रोने लगो या खुशी ना मनाओ, तब भी लोग कहेंगे यार इसको मन हो, उसको कल से या अगले फंक्शन में इसको बुलाना नहीं, तो बड़ा बेकार आदमी है। समाज के सुख दुख में इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको नहीं बुलाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अंदर से आदमी एकदम हिल जाता है ना, मर जाए, आत्महत्या कर लें। कितने लोग आत्महत्या के विचार और आत्महत्या की कोशिश भी करते हैं, कितने मर भी जाते हैं। तो ऐसा संत गुरुजन बता रहे हैं कि हर हाल में खुश रहना सीख जाओ, झंझट से भाग जाना तो सब लोग बताते हैं। संसार में बड़ा दुख झंझट, त्याग दो गृहस्थी को, परिवार से दूर चले जाओ। लेकिन यहाँ कह रहे झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाएं। जहाँ जाओगे वहीं झंझट है? नहीं है, सब कहीं झंझट है। जहाँ मनुष्य है वहाँ झंझट है। ये भी बहुत बड़ी विचार की बात है। मनुष्य नहीं है तो कोई झंझट नहीं। बिल्ली है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, गाय भैंस है, कोई भी देहधारी प्राणी है वो आपको थोड़ा मोड़ा परेशान कर सकता है ना, थोड़ा मोड़ा। लेकिन मनुष्य का, हमारे गुरुदेव जी इस बात को कहा करते थे हमेशा कि 100 पशु रख लो, समय से पानी दे दो, भूसा दे दो, सानी दे दो, कोई झंझट नहीं, गोबर निकाल दो, है ना। लेकिन एक मनुष्य के बच्चा को पाल के देखो और अंत में उसका परिणाम क्या आएगा ये भी आप देखिए। क्या परिणाम आता है? जीवन उसी में समर्पित हो जाता है, लेकिन वो बच्चा खुश नहीं होता। अपना बनाया हुआ बच्चा है, अपना बनाया हुआ घर, हम सोचते हैं यार यहाँ से बन गया, क्या बताएं, बहुत बड़ी गलती हो गई, इसको तो ऐसे बनाना था। तो ये संसार ऐसा ही है। तुम कितना भी विचार करके इंजीनियर से नहीं, किसी से बनवा लो, लेकिन आज जिसको तुम कह रहे हो कि बड़ा अच्छा है, बड़ा खुश हो रहा है जिस चीज को लेकर के, कल उसी चीज से आपके, हमारे, सबके मन में ये विचार आने लगता है कि यहाँ ये गलती हो गई, ये ठीक नहीं है, इससे और अब बस नहीं चल रहा, नहीं तो मिटा के। कितने लोग शादी की बात कहते हैं, अरे यार क्या बताएं, जल्दी कर दिए शादी में, अब करना था शादी इस लड़की या लड़का से नहीं, इससे करना था, हमारे बेटा बेटी ऐसे नहीं, इसके जैसे होने थे।
तो समस्याएं सब कहीं मन हमारा समस्या पैदा कर रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाएं। मुक्ति आज चाहिए हमको, आज वर्तमान में मिलेगी क्या मुक्ति? मोह से, आकर्षण से, लगाव से, आसक्ति से मुक्त हो जाएं। ये कौन करेगा हमको? गुरु भी रास्ता बताते हैं। गोविंद से बड़े गुरु हैं, लेकिन वो भी रास्ता, गोविंद तो रास्ता भी नहीं बताते, गुरु रास्ता बताते हैं। माता पिता परिवार के लोग यदि समझदार हैं, विवेकी हैं, बोधवान हैं तो बताएंगे, यानी कि मनुष्य ही बताएगा। लेकिन गुरु तो सुप्रीम पावर, गुरु का नाम ही है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले जाए। ऐसे सदगुरु, ऐसे संतों से हम मुक्ति का मार्ग पूछ लें। गुरुवर मुक्ति का मार्ग बता दो मुझे, गुरुवर मुक्ति का मार्ग। गुरु ही बताते हैं मुक्ति का मार्ग। कहीं आपने नहीं सुना होगा मम्मी मुक्ति का मार्ग, पापा हैं पतिदेव मुक्ति का मार्ग, कहाँ कोई बेटा मुक्ति का मार्ग, कोई ना आज तक भजन बना ना कोई बताएगा, बताते ही नहीं तो भजन कैसे बनेगा। गुरुवर मुक्ति का मार्ग बता दो मुझे। इसलिए माता से, पिता से, संसार में गोविंद से भी बड़े कौन है? हमारे गुरुदेव। इसलिए गुरु के पास मरने के बाद तो मुक्ति ये संसार के ठग लोग बता रहे हैं। अभी गंगा जली करेंगे, पिंडदान करेंगे, मरने के बाद भागवत सुनवाएंगे, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण सुनवाएंगे। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाएं। संसार में केवल एक संत है जो जीते जी हमको मुक्ति देते हैं। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते हैं, है ना, पर भिक्षु बनकर हंसना संतों से सीख जाएं। कोई कह रहा आओ पराठा खा लो, नहीं भैया, हमारे गुरु कबीर ने कहा है कि ठंडा रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, और देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जीव। यदि तुम किसी से कुछ मांगने जाओगे, किसी के यहाँ खाने जाओगे, तो आपका अतिरिक्त समय, शक्ति सब लग जाएगा, लग जाता है क्या? किसी के यहाँ जाओगे तो तुम्हें टाइम, तुमको इंतजार तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे, वेट करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट